सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग हो सके सर बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। यस सर। जी, तो बच्चों अगर हम पिछले क्लास की बात करें तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स पढ़ा था इस चैप्टर का, राइट? और Yes, बच्चों जब sir. भी हम बेसिक्स पढ़े थे तो बच्चों आई गेस आप सब ने ये भी कहा था कि ये चैप्टर बच्चा हमारा स्कूल में हो चुका है, और कुछ कुछ Yes, बच्चे sir. को स्कूल में भी चैप्टर आया था, राइट है ना? एक चैप्टर। जी, तो बच्चा देखो, जब हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में, है ना, जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था तो मैंने बच्चा आपको एक फॉर्मूला क्या बोला था बच्चा आपको, एक चीज हमें ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो Loss. जाएगा। और रिडक्शन मतलब क्या बच्चों, क्या होगा, 2 सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा, Gain of electron. तो क्या बच्चों वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन होगा, राइट? वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन गेन होगा। Yes, sir. तो बच्चा ये हमने बच्चों पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन को गेन हो रहा है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। फिर बच्चों गुड मैंने इवनिंग सर। आपको वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बारे में। तो ऑक्सीडेंट क्या बच्चे क्या होते हैं, जो हमारे ऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है, कौन बताएगा? अरे बच्चों ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। Yes, sir. सर जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर ले। तो बच्चों देखो ये पार्ट तो मैं समझ, लेकिन आप मैं ये देख रहा हूँ कि आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है कि नहीं है? कि या फिर नया साल आ रहा है तो बोला कि चलो प्लान करते घूमने फिरने, ऐसा कुछ तो नहीं ना? अब देखो No, जैसे sir. मैंने आप सबको ये तो जैसे बच्चों आपको प्रॉपर्ली बताया आपको याद करने के लिए, तो आपने ये किया भी, राइट? अब बच्चों अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा होगा, Sir, reduction. सोडियम क्या कर रहा है, रिडक्शन। पक्का पक्का? Yes, sir. और हाइड्रोजन ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन से बोल रहा हूं। बताओ जरा। Yes, sir. नहीं, एक मिनट। बच्चों चलो बताओ, होमवर्क बताओ, कोई बात नहीं, होमवर्क करने करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बताओ क्या आंसर इससे आएगा, बताओ। बताओ। बताओ क्या होगा, किस किस को मेरी आवाज आ रही है, प्लीज वो हैंड रेस करेंगे। ओके, तो बच्चों कल हमने क्लास के अंदर बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। Yes, sir. ये मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन मतलब कि क्या बचोगा, आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, रिडक्शन मतलब क्या बचोगा, आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे। ये मैंने आपको बताया था, और मैंने आप कल बोला था बच्चों कि आपको ये फॉर्मूला पढ़ के आना, ये इक्वेशन पढ़ के ना आपको चीजें आसानी से हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ ये जो इक्वेशन है, अब बच्चा ये इस इक्वेशन के अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, NH के अंदर सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बताओ। एन देखो ये क्या है, ये आपका सोडियम हाइड्राइड है, NH है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सोडियम, यहाँ पे आपका सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा NH के अंदर, और अच्छा क्या होगा, +1। +1. सोडियम का +1 होगा, बहुत बढ़िया। और अच्छा क्या होगा, अच्छा क्या होगा, -1. अच्छा का -1 होगा।
सारे बच्चे, मैं खाली करिश्मा को नहीं बोला, सारे बच्चे प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कीजिए। तो देखो Yes, sir. आप ही बोलोगे, यहाँ पे आपका सोडियम +1 में है और इसके बच्चों अच्छा आपका -1 में है। -1 अब अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ये भी 0 है और ये भी आपका 0 है। अब दो बच्चों क्या देखो, ये आपका 0 से +1 हो रहा है और ये आपका S से -1 जा रहा है। ये आपका S से क्या इससे आपका -1 जा रहा है। तो बताओ, अब बताओ क्या किससे क्या हो रहा होगा। Reduction. ओके कोई बात नहीं, अभी भी आपका होमवर्क है, जब तक खुद से करो तब तक मैं आपको ये चीज बताने नहीं वाला, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं जी। हंसने की बात नहीं बचा करिश्मा, मेन बात पता है क्या, मेन बात ये है कि अभी तक आपको चीज आपको निकालना नहीं आ रहा, कि कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। क्लास, अगर मैं क्लास में इतना टॉपिक करा चुका हूँ तो एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए। अभी जैसे ये पार्ट है K2FeO4, ये जेडब्ल्यू क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बताओ जरा क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। K2FeO4 के अंदर आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, कौन बताएगा। चलो वेट कर थोड़ा सा, लेट्स सी। कशिश ट्राई करो, सेजल ट्राई करो, सुहानी, आकांक्षा ट्राई करो। K2FeO4 के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। शिवानी बताइए, अक्षिता बताइए क्या होगा। सर 0 -2. -2। मेरे बेटा क्या बोल रहे हैं। 0 0, ओके बहुत बड़ी, 0 एक आंसर। Sir, एक +6. एक 0 आ गया, एक +6. -2 आ गया, एक +6 आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया। आकांक्षा ने कहा +6, बहुत बढ़िया आकांक्षा। अब देखो भाई, मैंने आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम में क्या होगा, अल्किल मेटल है, +1 होगा और कितना कितना बचा यहाँ पे 2 है, तो प्लस लिखेंगे प्लस। हमें निकालना है आयरन का X निकालना है, पता चलेगा प्लस। ऑक्सीजन क्या होता है, -2 × 4 = 0, तो +2 + X -8 = 0। X आएगा -6 = 0, X क्या आ गया, +6 आ गया। अभी आप 0 बोल रहे हो, +2, थोड़ा सा ऑब्वियस सर लग जा रहा है ना। मुझे लगा आपने Fe का पूछा सर। हाँ तो Fe क्या बोल रहा हूँ ना, Fe का -2 कब से होने लगा बच्चा बताओ। सॉरी सर। नहीं सॉरी मत, सॉरी की बात नहीं है, देखो ये तो कल भी आपको कराया था मैंने क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये आपका KMnO4 है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे KMnO4 है, अब मैं बोल रहा हूँ Mn का, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ट्राई करो कमान। अंजलि शर्मा कीजिए क्वेश्चन को, बताइए मैंने ऑक्सीडेशन में क्या होगा KMnO4 के अंदर। Sir, +7. +7 बहुत बढ़िया, कितना बचा यहाँ पे आपका +7 आएगा। सेम बच्चों K2Cr2 बताइए क्या होगा, K2Cr2 में क्या होगा। क्या आंसर आना चाहिए इसका, 12 + 6. 12।
12 नहीं आएगा बच्चा, 12 कैसे आएगा अक्षिता? प्लस -6। -6, बिल्कुल गलत। सब प्लस 6 प्लस सर सिक्स बच्चा आएगा, का +6 सर। यहाँ +6 आएगा। अब क्या बोलो, अभी सबको ऐड करने बोला है, x + y + z, तो क्या आएगा? +6, 7 + 6, क्या आंसर आएगा? 19। ये इनपुट करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आया JW के, अगर आप चीजों को ऐसे नहीं करते तो कैसे कर पाओगे आप चीजों को? तो समझो क्वेश्चन हमने कैसे किया इस पार्ट को, समझ रहे हैं? यस सर। ओके, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों आज हम है ना स्टॉक नोटेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? अगेन बच्चों पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका पूरा बेस्ड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। अब देखो मेटल का बच्चों या फिर बच्चों जिसका मेटल बच्चों क्या होता है, हम यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। और बच्चों क्या होता है, हम बच्चों मेटल का ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं? हम उसको रोमन लेटर में लिखते हैं। अगर आपका +1 आ रहा है तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, और आपका +2 बच्चों तो आपका हम ऐसे लिखेंगे। तो क्या बच्चों, ये आपका रोमन लेटर में लिखे वाला पार्ट है। देखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट exhibiting variable oxidation state are specified by Roman numbers such as 1 to the 4 between the parenthesis, मतलब कि हम इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। सिंपल है। जैसे देखो बच्चों, जैसे इसकी बात करें Cu2O, अभी Cu2 के अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बचा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 2x - 2 = 0, तो क्या आएगा? 2x = 2, x +1 प्लस आ गया। तो उन्होंने तो कैसे लिखा? देखो क्या लिखा, देखो कॉपर 1 ऑक्साइड, सिंपल। जो मतलब उसका नाम लिखा उसको हम लिख दिया, सिंपल। अब यहाँ पे Fe2O3 के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी आपको क्या बोलते हैं, वहां मैंने आपको सॉल्ट को अलग करना बताया था, कैसे अलग करते हैं। कैसे बच्चों बताया था? ऐसा बता देखो, ये नंबर उसके बाजू में, यह जल को इसकी पावर में जाएगा। तो इसका यहाँ पे यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? +3 होगा। तो कैसे बचाया? देखो कैसा आया, 2Fe 3 पॉजिटिव, 3O 2 नेगेटिव। हम खैर आयरन लिखते हैं, तो क्या बचोगा? आप हमने यहाँ पे क्या लिखा? हम लिखा आयरन 3 ऑक्साइड। आ गया आपका आंसर। हमने इस चीज को ऐसे लिखा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये पार्ट दो बच्चों, HgCl2, तो Hg क्या होगा? ऑक्सीडेशन निकालो बच्चों, क्या होगा? X, क्लोरीन क्या बच्चों? हेलोजन -1 होता है, -1 × 2 = 0। अच्छा, कितने बच्चों कितने बच्चों पता नहीं चल कितने बच्चों पता नहीं चल रहा कि किसका क्या ऑक्सीजन स्टेट होगा? किसी को ऐसा ऐसा है इसको पता नहीं चला कि मुझे ऑक्सीजन कैसे निकालना है? ऐसा है तो हैंड रेज करो। ऐसा कौन है? अंजलि को पता नहीं चला कि कैसे? ओके फाइन। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी होते हैलोजन, हैलोजन मतलब क्या बच्चों? ग्रुप 70 एलिमेंट्स होते हैं। आप बोलोगे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 80। इनमें क्या बच्चों? इन सब में आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब क्या बच्चों, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बच हो जाएगा? वो आपका स्टेबल हो जाएंगे। तो क्या होगा? वो सारे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो तो क्या साइन डालते हैं हम? वहां पे माइनस साइन डालते हैं। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट कितना है? आप बोलो 6। 6 अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो क्या करेगा? हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं -2। 2-। तो बच्चों हम ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने यहाँ जैसे बोल रहा हूँ एल्यूमिनियम, अभी एल्यूमिनियम में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पता करो कि एल्यूमिनियम का एटॉम नंबर कितना है। आप बोलोगे
13 है, 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, है ना, ये पार्ट बनता है, राइट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, जी। sir. तो बच्चा अगर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो क्या बन जाएगा? ये आपका नोबल गैस बन जाता है। कॉन्फ्रेंस तो क्या होती है आपका नॉर्मली +3 शो करेगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम +3। ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल। तो बच्चों ऐसे आपको कंपाउंड का निकालना पड़ेगा। अब बच्चों जब हम बात करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करते हैं, तो ग्रुप 1 में क्या बच्चों हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, उसमें क्या क्या आते हैं, हम बोलते हैं लिथियम आता है, फिर क्या बचा आता है, लीना के RBC सोडियम, पर है। सोडियम आता है, पोटेशियम आता पोटेशियम। है ना। जल्दी बच्चों आपको ये तीनों दिखने मिलेंगे। और क्या बच्चों इन सब का +1 हो, क्यों बच्चों, ये सारे आपके एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या स्टेबल बन जाएंगे, तो इन सब का +1 होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे बच्चों तो ये आपका स्टेनस क्लोराइड SnCl2, ये आ गया SnCl2। तो बच्चों कैसे बच्चों कैसे ऐसे अलग करके बच्चों करेंगे, Sn2 + 2Cl माइनस, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ MgCl2 की, कैसे लिखेंगे, Mg2 + 2Cl माइनस, ऐसे ही होगा, है ना। अगर ऐसा हुआ तो इस पे क्या चार्ज आया, आप बोलो +2 आया, तो अगर उस पर चार्ज +2 तो क्या होगा, आप बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन +2 हो जाएगा, सिंपल। तो क्या लिखा, देखो लिखा है स्टानस 2 क्लोराइड, आ गया आपका आंसर। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अगर आपको समझ में आया तो बच्चों क्या कहते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आपको करना है कि बच्चों आपको इन सब का फॉर्मूला बनाना है। तो पहला क्या था बच्चों, मरकुरी 2 क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बच्चों कैसे बनेगा बताओ जरा। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्या बोलते हैं, मैं आपको एक क्या कहता हूँ, पहला एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आप दूसरे देखो, क्रोमियम ऑक्साइड। अब बच्चा क्रोमियम का सिंबल क्या होता है, आप बोलोगे Cr। कितना होता बच्चों, होता है Cr होता है। क्या लिखा CR. बच्चों, लिखा है, लिखा है क्रोमियम 3 लिखा है, तो क्या होगा 3 CrO3. पॉजिटिव होगा, CrO3। अब यहाँ पे लिखा ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या होता है जिसको होता है, आप बोलोगे 2- होता है। 2 minus. तो बच्चों क्या करेंगे, अब बच्चा बहुत सिंपल है, अभी आपको चार्ज को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे तो बच्चों, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिख दो, तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, Cr2O3 बनेगा, O3. ऐसा बनेगा बच्चों, हाँ या ना। Yes, ये नंबर sir. इसके बाद, ये Yes, नंबर इसके sir. बाजू, ये नंबर इसके बाजू में, तो चेक करते हैं हमारा आंसर राइट नहीं, तो हमारा Yeah, आंसर यहाँ पे Right. राइट है। ऐसे हम देखो, हमें देखो हम क्या ना, चार्ज के लिखने के बाद हमें उस चार्ज को बैलेंस भी करना है। अब बच्चों ए वाला ट्राई करो अभी, बच्चा कमान, अभी आप ए वाला ट्राई करो, कमान कीजिए। कीजिए, मरक्यूरी टू क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिया, परमिंदर, आकांक्षा, पल्लवी, आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, आंसर बताए बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका। एक काम करूंगा मैं आपको, एक
मैं आपको पेज भेजूंगा, ठीक है, मैं आपको एक पेज भेजूंगा, उस पेज बच्चों सबका चार्ज सब कुछ दिया गया है, तो आपको बच्चों हेल्प सर होगा। HGCl HGCl HgCl2. Cl2 Yes, HgCl. मरक्यूरी में तो क्या बच्चों का Hg होगा, क्या बोला है, 2 पॉजिटिव बोला है, और क्लोरीन के बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे -1 होता है। -1. अच्छा अभी चार्ज बैलेंस नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पे मुझे +1 नहीं है तो क्या -1 तो यहाँ पे मैं 2, अगर मैं 2 तो क्या हो जाएगा -1 बन जाएगा। अभी आपका चार्ज बैलेंस हो गया, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो बच्चों क्या होगा, ये इसके बाजू में, ये इसके बाजू तो क्या बनेगा HgCl Cl2 बन गया। बच्चों जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा कोई बताता नहीं है, ध्यान से ध्यान से। अब बी तो बच्चों में देखो कर दो, क्या लिखा बच्चों, लिखा है निकल 2, निकल आया, यहाँ पे लिखा 2+, लिखा है सल्फेट SO4 होता है, SO4 के बच्चों क्या होता है, इसके होता है 2-। अब देखो चार्ज बैलेंस है बच्चों, यहाँ +2 है, राइट साइड में -2 है, तो क्या चार्ज बैलेंस है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो क्या बच्चों देखिए वैसे रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा NiSO4। ये आपका SO4. आंसर, ये आपका आंसर। चेक करते हैं सही है नहीं कि नहीं। क्या बच्चों देखो ये आपका सही आंसर है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर देख लो जरा, जला गया है सब तो जला. समझ में आ रहा है बच्चों सबको, ये पाठ है ना Yes, sir. Yes sir जी। अब देखो बच्चों जैसे हम बात करते हैं टिन की बात, क्या बच्चों हम यहाँ पर टिन की बात करते हैं। अब बच्चा जैसे आपने देखा टिन का सिंबल क्या होता है, SN ऐसा होता है, तो क्या रे बोला बच्चों, यहाँ पे बोला गया 4+, क्या बच्चों 4+ बोला गया, 4+ बोला गया। अब बच्चों ऑक्सीजन क्या होता है, O 2-, -2 क्या होता है बच्चों, तो -2 होता है। तो बच्चों क्या चार्ज बैलेंस है, हाँ या ना, तो आप बोलोगे चार्ज बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो नहीं क्या है. तो बच्चों क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो गया, SN2O4 तो क्या बनेगा देखो, SN2O4 SN2O4, तो आपने बोला SN2O4, ये आपने बोला। अब बच्चा ये आप क्या, ये बच्चा आपका सबसे स्मॉल फॉर्म बच्चों, ये आपका सबसे स्मॉल क्या होगा, इसको मैं डिवाइड करते क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा SNO4 आ जाएगा, सॉरी SNO2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये दिया होगा SNO2 दिया होगा, देखो जरा, है ना। तो आपको क्या बच्चा, आपको एकदम सबका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, आपको सबका एकदम Simplest सिंपलेस्ट form फॉर्म बनाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आयरन 3 सल्फेट, देखो बच्चों आयरन है, क्या बच्चों बोला है 3+ बोला है, सल्फेट का क्या बच होता है, आप बोलोगे SO4 2- होता है। अब बच्चा ऐसा आ गया, कैसे बैलेंस करके देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या दो, इसका पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 6 हो गया, और मैं यहाँ पे 3 करूँ तो देखो बच्चों आपका चार्ज बैलेंस हो गया। लेफ्ट साइड में क्या है +6 है, राइट साइड -6 है, तो क्या बनेगा, अच्छा बच्चा ऐसा बन सकता है Fe2SO4 होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं। Yes sir Yes, sir. तो चेक करते हैं आंसर सही कि नहीं, Fe2SO4 होल थ्राइस। देखो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को बैलेंस करना है, Yes सिंपल। sir तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, सिंपल, बहुत सिंपल है। जो भी बच्चा आपका स्ट्रोक, जो भी आपको जाओगे स्ट्रोक, जो भी आप कोफिशिएंट बच्चों कोफिशिएंट यहाँ पे लिखो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सबको पढ़ समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चे, Yes sir Yes, sir. Yes, sir.
इसका निकालो, डी वाला निकालो। थैलियम 1 सल्फेट, थैलियम में से बोलता है टीएल होता है। कैसा आएगा बताओ? क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? सर Tl2SO4। 2SO4। ओके, जिससे अभी 2 बचे बोला टीएल 2 चेक करते हैं। देखो टीएल +1 मतलब यहाँ +1 आ गया। सल्फेट क्या होता है? SO4 2 होता है। SO4 2-। चार्ज बैलेंस नहीं है, मुझे चार्ज बैलेंस करना है। क्या करूंगा? मैं करूंगा आगे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, चार्ज बैलेंस हो गया। ये इसके बाजू में 1 है, 1 इसके बाजू में, तो क्या बनेगा? Tl2SO4। ये आपका बन गया। देखा? आई होप बच्चों Yes, अभी sir. आपको स्ट्रोक नोटेशन में कोई दिक्कत फिलहाल नहीं आएगी। Yes, sir. तो बच्चों देखो, अभी हम अगर बच्चों ये पार्ट हो गया बच्चों क्या, तो बच्चों हम क्या करेंगे? अभी हम पढ़ेंगे आपका टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा करेंगे। तो पहला वाला कैसे बच्चों आपको दिख रहा होगा? आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? देखो क्या देखो, दिस रिएक्शन इज इन विच the 2 or more atoms or molecule combine together to form the third molecule are combination reaction। जैसे यहाँ पे MgO रिएक्ट करता है तो क्या बना? ये आपका बना रहा है MgO2 MgO बना रहा है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये आपका कॉम्बिनेशन है, मतलब कि 2 कॉम्बिनेशन एक बन रहा है प्रोडक्ट। अब बच्चों मुझे बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है? बताओ, ये आंसर मुझे बताओ। MgO वाले पार्ट का इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना आंसर आएगा? बताओ। 0। 0 आएगा पक्का? यस सर। कशिश वापस चेक करो बच्चा, सेजल आप भी चेक करो, परमिंदर, सारे बच्चे। हम सब ने सेजल आंसर क्या आएगा? डेल्टा जी वाली क्या आएगी? डेल्टा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, प्रोडक्ट में कितना बच्चों? 2 है, तो 2 माइनस, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, क्या आंसर आएगा? 1 -1 -1 आएगा ना? कहाँ मंगा? सॉरी -1। वैसे तो ये आपका पिछले चैप्टर का है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं डीकम्पोज रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों डीकम्पोज क्या होगा बच्चों का? जो आपका ब्रेक हो जा रहा होगा। देखो, द मॉलिक्यूल विच इट ब्रेक डाउन टू 2 और मोर कंपाउंड आर कॉल्ड डीकम्पोज रिएक्शन। तो ये आपका हो गया डीकम्पोजिशन। बच्चों फटाफट इसका नोट डाउन करो और इसका इक्वेशन नोट डाउन करो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बच्चों, थियरी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछने मिलेगा, क्वेश्चन तो पूरा पार्ट कीजिए, कम ऑन। कर लिया सब नोट डाउन बच्चों, हाँ या ना? बच्चों आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एकदम शांत शांत कैसे चलेगा यार? बच्चा बताओ। डन सर। डन सर। इतना शांत शांत कैसे चलेगा बताओ? ये दिख रहा है बच्चों? क्या ये क्या दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है पे KClO3। अब बच्चा आप अगर आप मुझे पूछते तो आप क्या बोलते? सर आप इसको अलग करे बताओ कैसा लगेगा?
K प्लस ClO3 माइनस, इसे 1 क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। है ना बच्चों, पूछो आप कि सर इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, इसमें कैसे आएगा, तो पूछने का। yes sir अब बच्चों दूसरा हम क्या पढ़ने वाले, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बारे में। तो बच्चों दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो metal एक होता है मेटल non-metal। डिस्प्लेसमेंट, एक होता है नॉन मेटल बच्चों। और बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों, तो ध्यान दो, द रिएक्शन विच an atom or an atom of a compound is replaced by the another ion of same nature is called displacement reaction। जो क्या होना चाहिए, आपका सेम नेचर होना चाहिए। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो जैसे आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कॉपर सल्फेट है, जिंक लिया, क्या बना, कॉपर बन गया, और आपके यहाँ पे जिंक सल्फेट बना। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, बच्चों आप ऐसा बोलो, देखो ये क्या होता है, ये आपका ये आपका बनेगा कॉपर प्लस 2 प्लस, ये बनेगा SO4 2 माइनस, ये होगा 0, क्योंकि जिंक के सॉल्यूशन में 0 होगा, इसका होगा 0, इसका बच्चों इसका होगा +2, इसका होगा -2। तो आप क्या बोलोगे, दोनों ही मेटल क्या उसमें वो क्या कर रहा है, वो जो आपका दोनों ही आपका +2 शो कर रहा है, तभी आपका ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो क्या लगेगा बच्चों, when metal compound is in when a metal is in compound is displaced by some other by metal same in elementary state, ये आपका हो जाता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। yes दूसरा sir बच्चों क्या आएगा, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की बात करते हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा हो, क्या देखो बच्चों, यहाँ पे Mg है मैग्नीशियम, और यहाँ पे आपका वाटर डाल, तो क्या बच्चों बना रहा है, ये आपका बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन। तो ये आपका होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ऐसे आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, सिंपल, yes sir समझ गए बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे अगर अभी रिएक्शन हो कैसा हो, ध्यान दो, यहाँ पे आपका दिया 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो बच्चों कैसा, बच्चों ऐसा हो रहेगा H प्लस OH माइनस, ऐसा है। अब बोला दो बोले, तो क्या बचोगा, 2H प्लस होगा और आपका 2OH माइनस होगा। यहाँ बोला Mg बचा रहता है, Mg करता है Mg2 प्लस का, तो क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस बन गया। दूसरा बचेगा तो आपका 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, तो क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, बन गया आपका आंसर। तो बच्चों आप सीखो कि मेरा इक्वेशन बन कैसे रहा है, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। समझे सारे बच्चे, हाँ है ना। yes sir Yes sir। yes sir जी, तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को प्रॉपर्ली लेकर चलना पड़ेगा, सिंपल। तो बच्चों आगे बढ़े। yes sir yes बच्चों सारे बच्चे ने प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लिया बच्चों, हाँ या ना, ओके। सर 1 मिनट रुको। हाँ नोट डाउन करो, कमान नोट डाउन करो। परमिंदर मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चा आपको, ओके। डन सर। ओके अब बच्चों देखो क्या बोला गया, ध्यान देखो। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा गया है इंटरमोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन। क्या बोला गया, इंटरमोलिकुलर। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर ऐसे बच्चों क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आप बोलोगे +2 होगा, हाँ या ना बच्चों, होगा। yes sir और SnCl4 में क्या SN का ऑक्सीडेशन क्या होगा, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। तो आप बोलोगे 4+ होगा, क्या होगा यहाँ पे आपका 4+ हो रहा होगा। plus तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका तो क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका SN2+ से SN4 हो रहा है, मतलब क्या, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन लूज कर जा रहा है।
अगर इलेक्ट्रॉन लूज करा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है FeCl3, तो यहाँ पे आयरन बच्चों क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? आप बोलोगे +3 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका आयरन कितना? यहाँ पे आयरन आपका +2 में है, तो बच्चों क्या देखो +2 +3 से +2 जा रहा है, मतलब क्या है बच्चों? ये आप यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन गेन ऑफ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज। लॉस हो जा रहा है। तो इसका क्या? इसका हो रहा है रिडक्शन। तो बच्चों एग्जाम में आपको ऐसे इक्वेशन आना चाहिए सॉल्व करना। हम कैसे बनाएंगे? यस सर। तब जाके आपका आंसर प्रॉपर्ली बन जाएगा। समझे सारे बच्चे ये पार्ट? यस सर। जी बच्चों, ऐसे आपको प्रॉपर्ली चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। बच्चों इसको ऑर्डर करो अच्छे से, इसको आप अच्छे से ऑर्डर करो। फिर बच्चों क्या रहे हैं फिर बच्चों हम इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम क्या रहे हैं, हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे। तो बच्चों हम क्या रहे हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हम करने वाले हैं। कमाल। बच्चे ऑर्डर कर लो सारे बच्चे अच्छे से। ओके। डन सर। निहारिका, अक्षिता, सुहानी बेटा हो गया बच्चा? सेजल, परमिंदर, यस सर। अब सर दो एक बच्चे दो, मिनट अब दो बच्चों। एक बात ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सिंपल सी बात, और कुछ नहीं। ऑक्सीजन में क्या डन होगा? सर। ऑक्सीजन में आपका चार्ज बढ़ेगा, रिडक्शन में चार्ज घटेगा, बस और कुछ नहीं। इतना ध्यान रखो। अब देखो, अब बच्चों दो क्या है, देखो जो लिखा दो, अब लिखा गया इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडक्शन, मतलब बच्चों खुद के अंदर ही बात हो रहा है। देखो हो रहा है जैसे देखो क्या बच्चों देखो KClO3 क्या बना है बच्चों? देखो क्या बना है? KCl बना है और आपका O2 बना रहा है, राइट? यहाँ पे देखो। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो? देखो 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 यहाँ पे बच्चों क्या था? यहाँ पे आपको क्लोरीन +5 में था। यहाँ पे क्लोरीन कितना बच्चों है? आप बोलोगे -1 में। 1 में। अब देखो बच्चों +5 से -1 में जा रहा है। ऑक्सीजन बच्चों देखो क्या बच्चों? देखो देखो यहाँ पर का -2 से 0 जा रहा है। क्या बच्चों? यहाँ पे आपका -0 जा रहा है ना? यस सर। तो देखो बच्चों एक में क्या हो रहा है? एक में आपका देखो माइनस प्लस, देखो +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1। तो बच्चों कितना चेंज है? देखो बच्चों कितना चेंज है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यस या नो? यस सर। है ना? यस और सर। देखो ऑक्सीजन बच्चों, कैसे बच्चों ऐसे जा रहा है? देखो 0, -1, -2, 1 और 2 का चेंज आ रहा है। मतलब कहाँ से आ रहा है? दो बच्चों ऐसा आ जा रहा है, 1 और 2, मतलब कि रिवर्स जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 2 का चेंज आ रहा है। एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है। तो बच्चों मुझे बताओ कौन गेन कर रहा है, कौन लूज? बच्चों बताओ कौन लूज कर रहा है और कौन गेन, वो मुझे बताओ बच्चों। बच्चे कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? आप देखो बच्चों मैंने बताया ना, देखो +5 से -1 जा गया तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? गेन। गेन हो रहा है पक्का? चलो अरे सर बेटा गेन। देखो सर गेन हो रहा है। गेन। देखो
यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस हो रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम देखो, हम लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं, है ना? तो आप Yes, गेन sir. बोलो तो कितना गेन है बच्चों? यहाँ पे आपका +6 का Gain. गेन हो रहा Loss. Gain, sorry. है, गेन हुआ ना, गेन किया ना इसने, Yes, गेन sir, किया। gain. ऊपर देखा ना बच्चों, देखो अभी तो हमने यहाँ पे देखा हमारा चार्ज क्या बढ़ रहा है ना, ये देखो ऐसे चल बढ़ रहा है। Yes, अब sir. देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, देखो देखो -2 था, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 2 लेके बैठा था, अब क्या करेगा बच्चों? जरूर, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन लूज कर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन। तो बच्चों Yes, किसका sir. बच्चों किसका हो रहा है बच्चों, बताओ? सेल, अगर यहाँ पे पूछो तो किसका सेल क्या बच्चों हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? Reduction. सीएल होगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या बच्चों? ऑक्सीड होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो ऐसा आपको करना है, सिंपल। अब बच्चों एग्जाम पॉइंट बच्चों देखो, ये जो पार्ट है 6 पॉइंट जो आपका है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन के बारे में बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बच्चों ये क्या होता है? ये बच्चों ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों, देखो सेम एलिमेंट का था, क्या बच्चों में सेम एलिमेंट का क्या होगा बच्चों का? रिडक्शन भी होगा, और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा। Oxidation भी हम होगा. हम उससे क्या बोलते हैं? हम उससे बोलते हैं Disproportionation डिसप्रपोर्शनेशन reaction. रिएक्शन। सेम एलिमेंट बच्चों देखो, अब बच्चों कैसे पता चलता है? देखो ध्यान दो, यहाँ पे Cl2 है बच्चों, देखो Cl2 +1 भी दे रहा है, और Cl2 क्या O0 से आपका -1 बन रहा है। तो क्या बच्चों, पहले में एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पहले आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, फिर बाकी क्या Gain. दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो सेम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, लूज भी गेन सेम कर रहा है। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में समझना है। Yes, sir. वैसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम इसे ऑटो रिडॉक्स, हम इसे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों फटाफट इसको नोट करो बच्चों, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देखो ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से बच्चों नोट करो, अच्छे से बोल रहा हूँ, ठीक है ना? क्या सभी बच्चों लोग को ये पार्ट समझ में आया बच्चों? हमने कैसा हमने इसको देखा इसको? Yes, sir. जी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? अभी बच्चों हमने टाइप्स ऑफ Redox रिएक्शन reaction. देखा। पहले हमने देखा डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ज्वाइन हो रहा है, डिकम्पोजिशन आपका सेपरेट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, दो टाइप दे बच्चों, मेटल डिस्प्लेसमेंट और आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। Non-metal. दूसरा बच्चों में क्या देखा बच्चों? Intermolecular. इंटरमोलिकुलर। रिडॉक्स। फिर बच्चों ने क्या देखा? फिर बोला इंट्रा, इंट्रा मतलब क्या बच्चों? आपका सेम क्या बच्चों? आपका सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, सेम कंपाउंड का। और बच्चों देखो इंट्रा में इसमें डिफरेंस क्या बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे इसमें डिफरेंस ये बच्चों, इसमें सेम कंपाउंड का हो रहा है, इसमें आपका सेम एलिमेंट का हो रहा है। Yes, मतलब sir. देखो आप यहाँ पे खाली Cl2 हो रहा है, Element का. Cl2 ही आपका क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन लूज से गेन कर रहा है यहाँ पर। तो ये Yes, बच्चों sir. आपको समझना पड़ेगा। बच्चों ये बच्चों हमने अभी तक पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब बच्चों ये जो आपको दिख रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये क्या बच्चों का? ये आपको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएंगे बच्चों। ये आपका जेडब्ल्यू में बच्चों ऐसा आता नहीं क्वेश्चन मोस्टली बच्चों, ये आपका जो बोर्ड एग्जाम बच्चों, बोर्ड एग्जाम मतलब कि आपका जो ये हो वहां उस एग्जाम में आपका आएगा क्वेश्चन। क्या बच्चा आपको ये मेथड आता है कि नहीं आता? ये मुझे बताइए बच्चों। देखो ये दिख रहा है, Yes, sir. अब देखो
जो पूरा पार्ट है बच्चों मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, इसको बच्चों मैं आपको कल वापस बताऊंगा दूसरा वे से, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ध्यान ध्यान समझ देखो क्या है, तो पर मैग्नेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन। अब पर मैग्नेट मतलब क्या बच होता है, MnO4 माइनस। तो ये रिएक्ट करता है किससे बच्चों, Br माइनस से रिएक्ट करता है, और क्या बना रहा है बच्चों, बना रहा है किसे बच्चों, बेसिक मीडियम के अंदर क्या बना रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 बना रहा है, प्लस ब्रोमेट आयन मतलब क्या बच्चों आपका BrO3 माइनस बना रहा है, ये आपका बना रहा है। तो बोला क्या बच्चों, बोला क्या, देखो बोला है बच्चों हमें बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों होता क्या बच्चों, यहाँ पे आपको स्टेप चाहिए होता है। पहला पॉइंट बच्चों क्या होता है, ध्यान से बच्चों नोट करो, बच्चों मैं बोल रहा हूँ देखो, ऊपर जो लिखा बच्चों उसको नोट करने देते हैं, जो मैं बोलूँ उसको ध्यान दो, ठीक है ना। पहले बच्चों क्या होगा, आपको आपको पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, इसको राइट करो। फिर बच्चों ये चेक करो कि क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। क्या बच्चों, आप एलिमेंट से काउंट करो, मतलब क्यों, तो यहाँ पे Mn है, यहाँ पे एक Mn है, यहाँ Br तो यहाँ पे एक Br है। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को इनिशियली आप कुछ नहीं करोगे, ये पार्ट हो गया। तीसरा बच्चों क्या होगा, आपको होगा बच्चों का, फिर क्या बच्चों होगा, आपको हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का जो आपको बच्चों ऑक्सीडेशन, हर एक एलिमेंट का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का, सबका आपका ऑक्सीडेशन फाइंड करना है। चौथा पॉइंट के बच्चों क्या होगा, आपको बच्चों आपको चार्ज, जो भी बच्चों आपको चार्ज है बच्चों, आपको चार्ज को बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। फिर बच्चों क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट बच्चों क्या होगा, फिर आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अगर आपका एसिडिक मीडियम है, अगर आपका एसिडिक मीडियम है बच्चों, तो आपको H प्लस से बैलेंस करना है चार्ज को। अगर आपका बेसिक मीडियम में है तो बच्चों क्या होगा, उसमें तो आपको OH से OH में से आपको बैलेंस करना है। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन है, जो अगर आपको उसको भी कराया, ये पार्ट कराया होगा। यस सर सर। सर मैं पढ़ाया नहीं अभी तक तो। ओके, पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है बच्चों, हम कैसे कर रहे हैं ये पार्ट। यस सर। तो ये बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो बच्चों यहाँ पे सारी चीज दो दो लिखा हुआ देखो, राइट एट द करेक्ट फॉर्मूला लिखो, क्या लिखा बच्चों, सबका फॉर्मूला लिखो, सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, किसका ऑक्सीडेशन वो फाइंड आउट करो। तो क्या लिखा बच्चों, कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम, हर एटम निकालो। फिर क्या बचोगा, आपको H प्लस या OH में से ऐड करना पड़ेगा। अगर एसिडिक है तो H प्लस, अगर बेसिक है तो OH माइनस, और लास्ट में बच क्या होगा, लास्ट में आपको वाटर से चार्ज आपको हाइड्रोजन से बैलेंस करना पड़ेगा, सिंपल। तो बच्चों एक मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, फिर बाकी बच्चों में आपको कल आपको वापस इसको रिवाइज करूंगा, ठीक है, डन। यस सर। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से, मैं क्या बता ध्यान देखो, इसमें Mn का क्या बच्चों क्या चार्ज होगा, आप बोलो इसमें Mn का होगा +7, MnO4 माइनस में Mn का +7 होगा। ऑक्सीजन कितना बचा होगा, आप बोलोगे -2 होगा, -2। सबका है ना, एक एक बात, मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। यहाँ बियर के बच्चों, यहाँ बियर का -1 है, बिकॉज मैन चार्ज है। MnO2 में Mn का बच्चों कितना होगा, आप बोलोगे x -4 = 0, x कितना आया +4, तो क्या आएगा, आप बोलो यहाँ पे Mn +4 में है, लेफ्ट साइड है +7 में, राइट साइड है +4 में। ब्रोमीन, ब्रोमीन पता निकालो बच्चों क्या होगा, x -6 = -1, क्या बनेगा +5, क्या बचोगा यहाँ पे आपका +5 होगा। मैंने क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे सबका मैंने चार्ज लिख दिया। एक काम करो बच्चों, ऑक्सीजन को आप अभी काउंट कुछ मत करो, ऑक्सीजन को मत देखो कुछ भी, हमने लिख दिया। अब देखो
अगर बच्चों में mn की बात करूं, mn बच्चों क्या देखो देखो +7 से +4 जा रहा है, मतलब क्या बच्चों हो रहा है, ये क्या Gain. क्या बच्चों, ये आपका Gain of प्लस electron. +3 इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है, राइट? सारे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका बच्चों क्या होगा, इसका होगा Reduction. Reduction. सेम बच्चों अगर मैं बात करूं, Br -1 से +5 जा रहा है, -1 से +5 जा रहा है, मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज जा रहा है, किस बच्चों क्या कर रहा है, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों, Low. क्लोज कर रहा Low. है, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा Oxidation. Oxidation. ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब बच्चों हमने ये पार्ट लिया, अब देखो अब ये आपका अनबैलेंस है, यहाँ पे 3 का है और यहाँ पे 6 का है, तो क्या बच्चों करेगा, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं Br को, है ना, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मुझे यहाँ भी चेंज बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 6 1 6 आएगा, और यहाँ पे तो यहाँ पे 3 बच क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा 3 × 2 तो क्या होगा 6 बन जाएगा, तो क्या होगा दोनों साइड आपका 6 इलेक्ट्रॉन चेंज Balance. आएगा। अब बच्चों जहां पे आप MN बच्चों वहां पे आप क्या, वहां पे आप सबको उसको 3 से क्या आपको आप सबको वहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो क्या इक्वेशन आपका कैसा बनेगा, 2Mn O4 माइनस प्लस Br माइनस gives 2Mn 2MnO2. O2 प्लस BrO3 माइनस, ये मेरा बन गया Yes, बच्चों ये sir. पार्ट हाँ या ना? Yes, Yes. sir. अब बच्चों देखो, अब बच्चों क्या करना है देखो, अब बच्चों आपको देखना है चार्ज, अब बच्चों लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज दो बच्चों, अब यहाँ पे चार्ज देखो, है ना, चार्ज देखो, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो टोटल एलएचएस में कितना चार्ज है बच्चों, आप बोलोगे टोटल एलएचएस में -3. -3 चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज बच्चों ओवरऑल, आप बोलोगे -1 चार्ज है, -1. तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मेरा बच्चों चार्ज बैलेंस नहीं है। अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों ये देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका बेसिक मीडियम है, तो बच्चों क्या देखो, अगर मैं राइट हैंड साइड में आपका +2 OH माइनस का, तो क्या बच्चों होगा, तो मेरा यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो जाएगा, देखो है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 OH लिखता हूँ तो मैं क्या, मेरा आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो क्या बच्चों राइट साइड में, लेफ्ट साइड में -3 हो गया, राइट साइड में भी आपका -3 हो गया, तो क्या बच्चों मेरा चार्ज बैलेंस हो गया। Balanced. Okay. अब ये चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बच्चों, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बच्चों है, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, क्या लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन बच्चों, तो आप बोलोगे लेफ्ट साइड में आपका कोई भी हाइड्रोजन है नहीं बच्चों, है. ये नहीं है बच्चों, नहीं है ना, कितना हाइड्रोजन बच्चों नहीं है, आप बोलोगे 2 हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बच्चों मुझे ऐड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 2Mn O4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H. H2, H2. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, gives 2Mn O2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, तो ये क्या बच्चों, ये मेरा पूरा आपका बैलेंस इक्वेशन है। आप चेक करो बच्चों, आपका हर एक एटम बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, और हर एक मॉलिक्यूल बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस, देखो चेक करो। अब देखो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, 4 2 8 Yes, sir. है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, कितना बच्चों आप बोलोगे, लेफ्ट साइड में आपका 9 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो कितना बच्चों इस राइट साइड में क्या, 9. राइट साइड भी आपका 9 ऑक्सीजन आ गया, तो आप देखो बच्चों हर एक चीज बैलेंस हो गया, तो बच्चों हमें ऐसा इक्वेशन को बैलेंस करना है। Yes, sir. तो बच्चों Yes. बैलेंसिंग वाला बच्चों अगेन मैं आपको कल बताऊंगा एक बार बच्चों, ये जो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपका होगा होमवर्क, सेम क्वेश्चन। Yes. Yes, sir. और बच्चों सैटरडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो प्लीज बच्चों समझो ये क्वेश्चन सेम आपको पूछेंगे आपका बोर्ड एग्जाम में कि इक्वेशन बैलेंस करो, आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। Yes, sir.
तो बच्चों आज मैंने आपको समरी क्या बच्चों क्या कराया, आज हमने ये देखा, वापस मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बच्चों हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में देखा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखा बच्चों, देखो इंटरमोलिकुलर, इंट्रा डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और बच्चों में क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपका स्टॉक नोटेशन। बच्चों आज हमने इतने पार्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज किया। तो बच्चों ज्यादा पढ़ा नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? यस Okay. सर। ओके तो बच्चों हम यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, गुड नाइट। बाय बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।